रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीनियर सहाफ़ी का, बल्कि एक और सीनियर सहाफ़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, शो बंद करवा दिया, तौबा तौबा करवा दी, पाकिस्तान से भागने पर मजबूर करवा दिया गया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी के नमस्ते ने पाकिस्तान की मंजी ठोकी और ऐसी ठोकी कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। जितने इन लोगों ने पाकिस्तान के खर्चे पर, हुकूमत के खर्चे पर दौरे किए हैं, वो मलिया मेट हो गए और इन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की तजलील करवाने की कोई कसर हाथ से नहीं जाने दी। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं, सहाफ़ियों का जी बुरा वक्त शुरू हुआ है जब से ये पीडीएम ये गवर्नमेंट आई है और जब से इनको इल्म हुआ है कि सहाफ़ी अपनी कलम के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपने एक्ट के ज़रिए बता सकते हैं पूरी दुनिया और आवाम को कि पाकिस्तान में इस वक्त पीडीएम क्या करवा रही है, हुकूमत कहाँ पर खड़ी हुई है और किस तरह से अवाम को जो है वो ज़लालत का सामना करना पड़ रहा है। अवाम की इस वक्त जो है वो मीखें निकल चुकी हैं, हालत बुरी हो चुकी है, जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी बंदे को जो है कभी उठवा लिया, कोई सहाफ़ी उठा लिया जाता है, किसी सहाफ़ी के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, किसी को जो है गायब कर देते हैं, किसी की फैमिली को धमकियां देते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में लिफाफा सहाफ़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो हमारा गोदी मीडिया है वो इन लोगों की पॉलिसीज़ पर ही चलता है। यानी कि अगर आप कह देंगे कि दिन है और पैसे दे देंगे हमारे गोदी मीडिया को, तो रात के 1 बजे भी वो कहेगा कि दिन है और हम बाहर सूरज तक निकाल के दिखा देंगे कि दिन है। तो हमारा गोदी मीडिया तो यहाँ पे स्टैंड करता है। हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इमरान रियाज को गायब कर दिया गया है क्योंकि वो हक और सच पर बात करता है, उसका कुछ पता नहीं है, उसको ऐसे गायब किया हुआ है। बाकी लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरू कर दिए हैं, किसी को 1-1 हफ्ते के लिए उठाया जाता है, किसी को 1 दिन के लिए उठाया जाता है, किसी को 10 दिन के लिए उठाया जाता है और फिर वो जब वापस आता है तो वो वही बोल रहा होता है जो उसको सिखाया होता है। अब जी एक और सहाफ़ी को टारगेट किया गया, हारून रशीद साहब का आखिरी सियासी प्रोग्राम चैनल का दबाव है या फिर इन्हीं लोगों के कारनामे हैं कि ये लोगों को जो है भागने पर मजबूर करते हैं। हारून रशीद साहब ने जी आखिरी प्रोग्राम करते हुए खुद को इंतहाई बेबस जो है वो जाहिर किया है। आप सबको बताती चलूं कि एक बड़ा नाम है सहाफत का, किसी से हमेशा मतलब दबे नहीं है, हमेशा अपनी मर्जी की चीज़ें लिखी हैं, जो हो रहा होता है वो लिखते रहे हैं, कॉलम लिखते हैं, नाम पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। उनका कहना है कि जो हालत इस वक्त मैं देख रहा हूँ और जो हालात हैं उसमें मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जो है सब्जियों का रेट और मौसम का हाल बताऊं। हारून रशीद साहब चैनल छोड़कर अपना यूट्यूब भी नहीं चलाना चाहते। उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करेंगे और अब तो सोशल मीडिया की व्यूअरशिप वैसे ही आपको पता है कि बढ़ चुकी है। लेकिन लगता है कि हारून रशीद साहब जो है पाकिस्तानी जो सियासत है उसकी बजाय टूरिज्म पर बात करेंगे। यानी कि ये इस हद तक मफलूज कर दिया गया है हमारी मीडिया को, हमारे उन सहाफ़ियों को जो किसी की नहीं सुनते थे उनको इतना मफलूज कर दिया गया है, पाहेज कर दिया गया है कि अब हारून रशीद साहब जो हैं वो अगले हफ्ते यानी कि ईद के बाद से सुबह आपको बताएंगे कि इस वक्त सब्जी कितनी कीमत पे मिल रही है, टूरिज्म कैसे करना चाहिए, कौन सा शहर जो है इस वक्त जो है उसमें बिजली आ रही है या बारिशें कहाँ पर हो रही हैं। यानी कि एक इतना बड़ा सहाफ़ी जो आज तक जो है हुकूमत पर, जो भी हुकूमत रही, जैसा भी उस हुकूमत ने काम किया उस पर तनकीद करते रहे, आज उन बेचारों को जो है इतना मफलूज कर दिया गया है, उन पर इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि उनके पास कोई और फैसला नहीं है। अब जी अखबार में कॉलम लिखा करूंगा और जो है गैर सियासी प्रोग्राम्स किया करूंगा। हारून रशीद साहब ने ये बताया है, हारून रशीद साहब ने ये भी बता दिया है कि अब वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, उनका प्लान यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाने का है। उन्होंने ये कहा कि जी सियासत से मुझे नफरत तो हो चुकी है, नफरत का इजहार उन्होंने कर दिया है। अब वो खबर जो है फनकारा, तालीम पर बात करेंगे, अदाकारों पे बात करेंगे, स्टेज अदाकारों पे बात करेंगे, बारिश पे बात करेंगे और सियासत के हवाले से जो सारी जिंदगी यानी कि उनका जो मेन रहा है काम जो आज तक करते आए हैं वो उसको बाय बाय कह रहे हैं। अच्छा जी, किस तरह बाय बाय कह रहे हैं आपको भी पता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ये लोग, डराते हैं, धमकाते हैं। पीटीआई के जो लोग थे उनको कहते थे कि तुम्हारी बीवियों को नंगा करेंगे, इनको लोगों को नंगा करने का बड़ा शौक है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जब आपको नंगा करने पे आएगी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। आप एक बंदे की आवाज दबा रहे हैं, लेकिन यकीन माने कि आगे अल्लाह ताला आपको बताएगा कि आपने क्या कुछ किया। दूसरा जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कोई ख्वाब देख रहे हैं, जिनको कह दिया गया है कि तुम अगले वजीर आजम हो और वो बैठ के कहते हैं अब मैं खिदमत करूंगा, मेरी खिदमत का मौका मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। तो उन्होंने जी पाकिस्तान की नाक ऐसे कटवाई है, उन्होंने उनकी वजह से पाकिस्तान को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर से तनहा है,
इंडिया ने अमेरिका से उसको पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहलवा दिया है। एक बहुत बड़ी बात है, एक चुपेड़ है हमारे मुंह पर। बिलावल के नमस्ते ने पाकिस्तान की मंजी ठुकवा दी। बिलावल साहब जाते हैं और जाके नमस्ते नमस्ते कहते हुए उनकी जुबान नहीं थकती, उनके हाथ नहीं टूटते, और वही मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क जो है करार देते हैं अमेरिका के साथ मिलके। 1.5 दर्जन दौरे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं, 50 दौरे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए हैं, 20 के करीब दौरे नायब वजीर खारजा हिना रवानी खर ने किए हैं, और नतीजा क्या निकला? हमारे मुंह पर कालक लगा दी गई है। मोदी का अमेरिका का दौरा हुआ है, रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया गया है, 21 तोपों की सलामी दी गई है, व्हाइट हाउस में मोदी की पसंदीदा जो वेजिटेरियन खाना है वो डिनर करवाया गया है, अमरीकी कांग्रेस का मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल किया गया है। बाइडन मोदी मिलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान यकीनी बनाए कि इसकी जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मुआशी महाज हो, दाखिली महाज हो या खारजा महाज हो, मौजूदा हुकूमत 75 साल तारीख की जो है बदतरीन हुकूमत साबित हुई है। जब आप इसको बदतरीन हुकूमत कहते हैं तो ये बंदों को उठवा लेते हैं, ये बंदों को मार पड़वाते हैं, ये उनको गायब कर देते हैं, ठीक है, उनकी फैमिलियों को डराते हैं। अगर बदतरीन काम करोगे तो बदतरीन नतीजा ही होगा ना। बदतरीन को आप बेहतरीन कैसे कह सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि बदतरीन को हम बेहतरीन कहें तो उसके लिए आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। आप आम लेकर चले जाते हैं, आप छतरियां पकड़ के घसीटते हैं, आप जो है सऊदी अरब पे प्रिंस से जाकर कहते हैं कि जी हमें भीख दे दो, आप कहते हैं IMF से कर्जे मांग रहे हैं। जब पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हैं तो आप सहाफियों के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, आप सहाफियों को मजबूर करते हैं कि वो मुल्क छोड़ के जाएं, आप सहाफियों को गायब करवा देते हैं। जो सहाफियों को मरवा दिया जाता है किसी भी सूरत में, किसी की भी तरफ से, आप उसकी तहकीकात नहीं होने देते। आपने सहाफियों को जकड़ के रखा हुआ है, आपने पूरा मीडिया खरीदा हुआ है। उसके बाद आप कहते हैं कि हमारा मुल्क आजाद है, उसके बाद आप अपने मुल्क को दहशतगर्द कहलवा रहे हैं अमेरिका और इंडिया से। बदतरीन हुकूमत साबित हुई है 75 साल की तारीख में। पाकिस्तान तारीख की बुरी तरीन हुकूमत पॉलिसीज का शिकार है इस वक्त। पीडीएम जो स्पेशल प्लान्स पर दुबई पहुंच गया है, दुबई जाकर जो है ये बिजनेस एम्पायर्स को कायम रखने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, दुबई में जाकर ये कहानियां डाल रहे हैं कि किस तरह से जो है हुकूमत कैसे बनाए, अवाम को मजीद भीख कैसे बनाए, अवाम को जो है भिखारी बनाकर चूना कैसे लगाया जाए। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जो है इंडिया को और अमेरिका को इस वक्त जो है मुंह तोड़ जवाब दिए, और उन्होंने कहा है इनकी हुकूमत की जानिब से तो एक मजम्मती बयान नहीं आया कि मोदी ने खड़ा होकर कह दिया कि ये लोग अपनी मौत खुद मर जाएंगे, हम अपनी मौत खुद मर जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो जाकर चाल फलूसियां करने में लगी हुई है। बिलावल को बस ये पड़ी हुई है कि वो वजीर आजम बन जाए, शहबाज शरीफ को सिर्फ ये पड़ी हुई है कि जाकर आम लोगों को छुपवा ले और आम बेच दे और किसी तरह भीख मांग के अपने अकाउंट भर ले। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा अमेरिका और इंडिया के इस मुश्तरका बयान से हमें तकलीफ पहुंची है, जिसमें पाकिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी रोकने के लिए इक़दाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इमरान खान कहते हैं मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की तो बात ना करो, हमारा शराकतदार अब अमेरिका है, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर से ही खत्म हो रहा है। ये तकब्बुर भरा बयान दौरे अमेरिका पे जो है वो सामने आया है। जाहिर है जी, जिस तरह से दस्तखत किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के मुआहदों पर, हर तरह से दिफाई मुआहदों पर, पाकिस्तान भीख मांगने में लगा हुआ है, पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क बन चुका है इन लोगों की वजह से। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अफसोस ये है कि एक आदमी की जानिब से वो लोग ऊपर बिछाए गए हैं जिसे लगता है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो जो मर्जी कर सकता है। हमारी तरह के लोगों का जीना मरना यही है। जो भी इमरान खान ने जो है मजम्मत की है और बहुत मजम्मत की है, वो कहते हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी मुझे इंडिया और अमेरिका के मुश्तरका बयान पर तकलीफ हुई है। इस बयान ने वहां लाकर हमें खड़ा किया है कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस है, हमें हुक्म दिया गया है कि इसे खत्म करें। इसके खिलाफ वजीर आजम के मुंह से कुछ नहीं निकला। और भाई कैसे वजीर आजम निकालेगा? वजीर आजम वहां पे छतरियां लेकर जाएगा, भागेगा, वहां पे जाके भीख मांगेगा, वहां पे जाके अपने बटन नहीं करेगा, या वजीर आजम मजम्मत करेगा? थैंक यू इमरान खान साहब कि आपने इसकी मजम्मत की। और इस वक्त पूरी दुनिया में जितना इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बंदे ने जो है इस पर मजम्मत की है, और वो है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान न्याजी।